चंद्रमा का आपके भोजन से क्या संबंध बन गया, उसको पढ़ें। और यदि रोजगार में समस्या आ गई है तो मां अन्नपूर्णा का अन्नपूर्णा स्तोत्र पढ़ें। रक्त में जो तरलता है वह तरलता चंद्रमा के अंतर्गत है। विशेष रूप से आकर्षक आंखें, कई आंखें होती हैं जो आकर्षण करती, और इस पर कवि लोग बहुत अच्छे अच्छे गीत बना देते हैं। कोई कहता है नैनों की मत सुनियो रे। श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत आज हम लोग चंद्रमा की बात करेंगे, जो कि बृहत पराशर होरा शास्त्र के अंतर्गत जो सिद्धांत दिए गए हैं उनको समझने के पश्चात मैं आपके समक्ष यह सब बातें प्रस्तुत करूंगा। तो देखिए, चंद्रमा का जो स्वरूप है उसका ध्यान करिए। चंद्रमा ज्योतिष में मन का कारक है, साथ ही साथ चंद्रमा एक स्त्री ग्रह है, यह सौम्य है। और मैं आपको बताऊं कि ज्योतिष में जैसे जैसे विजडम आगे बढ़ता है तो आप दैवीय शक्तियों को भी समझना शुरू करते हैं। और जब मैं उस क्रम में देखता हूं तो मुझे सूर्य भगवान शिव के स्वरूप में समझ में आते हैं और चंद्रमा माता पार्वती के स्वरूप में समझ में आती है। अर्थात चंद्रमा माता पार्वती का दर्शन करवा देता है इस ज्योतिष विषय में। और यह अनुभव जैसे जैसे आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे आपको ज्ञात होता जाएगा। जब आप बृहत पराशर होरा शास्त्र को पढ़ेंगे तो उसमें चंद्रमा के गुणधर्म की बात जब आती है तो उसमें बताया गया है कि चंद्रमा मन का कारक है और यह व्यक्ति को गोरा रंग का बना देता है। अर्थात इसका लग्न से संबंध हो तो यह व्यक्ति को गोरे रंग का बना देता है, गोरा रंग देने का प्रयास करता है। और यह जल देवता को भी दर्शाता है, अर्थात जलीय शक्ति को, प्रकृति के अंदर स्थित जल की शक्ति को भी दर्शाता है। चंद्रमा के लिए जब 4 वर्ण की बात आती है तो उसमें वैश्य वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। और जो इसकी प्रकृति है वह है वात कफ प्रकृति, वात प्रकृति और कफ प्रकृति, जिसमें से आप विशेष रूप से कफ प्रकृति आसानी से समझ लेंगे। परंतु जब बृहत पराशर होरा शास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर वात और कफ दोनों की बात चंद्रमा से आई है। चंद्रमा सामान्यतः व्यक्ति को गोल मटोल बना देता है। वह चंद्रमा मुख को भी गोल कर देता है और व्यक्ति को गोल मटोल बना देता है, मतलब थोड़ा व्यक्ति जल तत्व से भरा हुआ रहे, ऐसा भी होता है। चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ही सुंदर आंखें प्रदान करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि यदि किसी की आंखें बहुत सुंदर हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई इन व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में हो सकता है। विशेष रूप से आकर्षक आंखें, कई आंखें होती हैं जो आकर्षण करती, और इस पर कवि लोग बहुत अच्छे अच्छे गीत बना देते हैं। कोई कहता है नैनों की मत सुनियो रे। तो वैसे ही आंखें जो हैं उनकी सुंदरता, उनके अंदर जो कर्षण करने की शक्ति है वह चंद्रमा प्रदान करता है। आपने देखा होगा कई लोगों की जो वाणी होती है वह बड़ी मधुर होती, वह शब्द क्या बोल रहे हैं इसकी बात नहीं हो रही है, जो उनकी आवाज है उसमें एक सुर होता है, उसमें एक विशेष प्रकार का अद्भुत संयोग होता है जिसको किया कहा जाए कि यह व्यक्ति अपनी आवाज से भी लोगों को आकर्षित कर लेता है। यह आकर्षण करने वाली आवाज भी जो है, वाणी जो है, जिसे हम मधुर वाणी के रूप में BPHS अर्थात बृहत पराशर होरा शास्त्र में पढ़ रहे हैं, वह यह संकेत करता है कि इस बहुत ही सुरीली आवाज के धनी हैं वह लोग जिनके ऊपर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज्यादा है और स्वभाव से चंचल हैं। तो यह लोग वाक चपल भी हैं, बोलने में बड़े चतुर और बड़े चालाक हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि इनको बहुत ग्रंथों का ज्ञान होगा, इनको ग्रंथों का ज्ञान भले ना हो मगर बोलने में बड़े चतुर हैं, बड़े से बड़े विद्वान को छका दें बात करने में। यह है चंद्रमा के जातकों की कहानी। बड़े ही महत्वाकांक्षी होते हैं, इच्छाएं बहुत होती हैं, बड़े कामी होते हैं, बड़े कामना, ढेर सारी इच्छाएं पालना, यह इनका विशेष लक्षण है। और जब चंद्रमा की बात आती है, चंद्रमा के गुणधर्म की बात आती है, तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि चंद्रमा जल तत्व का ग्रह है, तो हमारे शरीर में एक रक्त भी दौड़ रहा है और इस रक्त पर चंद्रमा का प्रभाव बढ़ जाता है। आप कहेंगे रक्त तो लाल रंग का है, इस पर तो मंगल का प्रभाव हुआ,
तो सही बात है, रक्त के अंदर वह वस्तु जिसके कारण रक्त लाल रंग का दिखता है वह मंगल के प्रभाव में है, परंतु रक्त के अंदर वह गुणधर्म जिसके कारण यह जलीय है, यह तरल है और यह आता जाता रहता है या गमन करता रहता है, वह चंद्रमा है। तो एक ही तत्व में दो बातें हैं और अनेक बातें भी हैं। हम लोगों को गुण धर्म में एक एक बात को समझना चाहिए। इसी को कहते हैं नीर क्षीर का भेद करना, अर्थात दूध का दूध कर देना और पानी का पानी कर देना। तो रक्त में जो तरलता है वह तरलता चंद्रमा के अंतर्गत है, यह भी विशेष बात है। और जब चंद्रमा के विशेष स्थान कहे जाते हैं तो उसमें जलाशय, जल के क्षेत्र विशेष रूप से कहे जाते हैं। तो इसका प्रेडिक्शन में कैसे प्रयोग करेंगे, तो इसमें बात ऐसे आती है जैसे किसी ने प्रश्न कुंडली में पूछा और पूछा कि भाई बताओ मेरा फलाना फलाना व्यक्ति किस क्षेत्र में होगा, कैसी जगह पर होगा, और उसने बताया कि उसके ढेर सारे ऐसी जगह पे पसंद वो करता था। तो आपने पूछा भाई इसमें ऐसा कौन सा स्थान है जहां पे जल बहुत है, उसने बताया कि इस जगह पर उसको तालाब है, सरोवर है, झील है जो उसको बहुत पसंद है, तो इसका मतलब वह वहां गया हुआ है। इस प्रकार से जो चंद्रमा है वह जलाशय के क्षेत्रों में, जलाशय के स्थानों का प्रतिनिधित्व करता है। जब समय के रूप में विचार करते हैं तो चंद्रमा के माध्यम से हम मुहूर्त का ज्ञान करते हैं, अर्थात जब आप किसी चीज का समय ज्ञात करने चले तो उसमें चंद्रमा के माध्यम से आप मुहूर्त तक ज्ञान कर सकते हैं। इसकी बड़ी गहरी एनालिसिस है, जब कभी समय मिलेगा तो इस विषय पर भी आएंगे, बहुत ही गहरी विद्या है। चंद्रमा उत्तर दिशा में बलवान हो जाता है, उत्तर दिशा ही जल तत्व का दिशा है। और वनस्पतियों में वह सभी वनस्पतियां जिनमें सफेद रंग का दूध निकलता है, जैसे कि मदार, जो भी वनस्पति आप तोड़ते हैं और यदि उसके अंदर से डाल तोड़ते हैं, अगर यदि उसके अंदर से सफेद रंग का द्रव्य निकल रहा है तो वह चंद्रमा के प्रभाव में है, आप ऐसा समझ सकते हैं। चंद्रमा के लिए विशेषतः सब लोग सफेद रंग के वस्त्रों की बात करते हैं, मतलब वह चीजें जो कि प्रकाशवान है, वह चीजें जो कि प्रकाशित करते हैं। तो निश्चित तौर पर इसमें सफेद रंग का विशेष प्रतिनिधित्व आता है, तो आप सफेद रंग को उसमें समझते हैं। श्वेत रंग के साथ साथ आप वह चीजें जो कि बहुत ही ब्राइटनेस वाली हैं उनको भी आप समझ सकते हैं। उससे फिर कलर विशेष नहीं देना, आपको ब्राइटनेस पे ध्यान देना है कि भाई जो चीज ब्राइट है, जो चीज उभर करके सामने आ रही है, वह चंद्रमा की शक्ति से है। ऋतुओं में वर्षा ऋतु चंद्रमा की ऋतु है। धातु, मूल और जीव, धातु, मूल और जीव वर्ग में चंद्रमा धातु वर्ग में रखा गया है, अर्थात मैटर, मेटेरियलिस्टिक। यह जो ग्रह है वह मेटेरियलिस्टिक है और चंद्रमा के नैसर्गिक मित्र जो हैं वह सूर्य और बुध हैं।